नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 27 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हैज़ रिसेंटली सस्पेंड द रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ विच कंट्री। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है? तो आप सभी ने आंसर भारत, इंडिया दिया था और इंडिया ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, नेम द विनर ऑफ फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023। तो फिडे शतरंज विश्व कप 2023 के विजेता का नाम बताएं। तो आंसर है नॉर्वे के और भारत के प्लेयर के बीच में ये फाइनल हुआ था। आर प्रज्ञानंदा इसमें भारत की तरफ से फाइनल में खेल रहे थे और मैग्नस कार्लसन नॉर्वे की तरफ से फाइनल में खेल रहे थे। तो मैग्नस कार्लसन यहाँ पर जीत गए हैं, आर प्रज्ञानंदा भारत के यहाँ पर हार गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर प्रज्ञानंदा और ये है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। यहाँ पर बात करें तो नॉर्वे के तो ये प्लेयर हैं, मैग्नस कार्लसन दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं और भारत के आर प्रज्ञानंदा जो कि फाइनल में खेले, ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, ये दूसरे पर्सन ऐसे बने जो कि वर्ल्ड चेस की जो चैम्पियनशिप हुई है उसमें ये फाइनल्स में पहुँचे हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद जो कि 2000 और 2002 में इस टाइटल को जीत चुके थे और अगर आर प्रज्ञानंदा जीतते तो भारत के दूसरे पर्सन बन जाते। लेकिन आर प्रज्ञानंदा 2005 में इनका जन्म हुआ चेन्नई में, 18 साल के हैं ये। इनको अर्जुन अवार्ड 2022 में मिला है। अब जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 अमरप्रीत सिंह इंडियन शूटर हैं, गोल्ड मेडल ये यहाँ पर जीते हैं। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 स्पेन के द्वारा यहाँ पर जीत इंग्लैंड को हराकर दर्ज की गई। क्रिस वोक्स ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ये मेंस में जुलाई 2023 में बने हैं। इंडिया जिसने मलेशिया को 4-3 से हरा दिया एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023 में। अदिति गोपीचंद स्वामी ये यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन बनी हैं। ग्रैंड मास्टर गुकेश जो कि विश्वनाथन आनंद को हराकर, आनंद को पीछे छोड़कर भारत में ये नंबर 1 लाइव रैंकिंग में रहे हैं फिडे में। वैसे तो इनकी रैंक 9th रही है, विश्वनाथन आनंद की रैंक 10 रही है। 7th हॉकी मेंस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराई गई। मैक्स वर्स्टप्पन ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया और कार्लोस अल्कराज विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल को जीते। वुमेन में मार्गरेटा वोंडोसोवा ने जीत दर्ज की है। ज्योति अरारजी पहली इंडियन बनी है जो कि 100 मीटर की हर्डल रेस में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पाई और सेल्वा प्रभु पहले इंडियन बने जो कि बेस्ट एशिया अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, अस्त्र इज़ एन इंडिजीनियस मिसाइल व्हाट काइंड ऑफ फायर पावर विच वॉज टेस्टेड बाय द फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस इन अगस्त 2023। तो अस्त्र किस प्रकार का मारक क्षमता वाली विदेशी मिसाइल है जिसका परीक्षण अगस्त 2023 में लड़ाकू विमान तेजस के द्वारा किया गया। तो तेजस के द्वारा इसको छोड़ा गया और ये एक प्रकार की किस प्रकार की मिसाइल है? तो एयर टू एयर क्या है? एयर टू एयर स्ट्राइक मिसाइल है। ध्यान रखिएगा कौन सी? अस्त्र। अस्त्र कैसी मिसाइल है? ये बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब दिखाई ना देने पर भी ये अपने अटैक को बिल्कुल एक्यूरेटली एयर टू एयर माध्यम से अटैक कर सकती है। और 23 अगस्त को ये टेस्ट हुआ किसके? तेजस के साथ, याद रखिएगा। और ये जो टेक ऑफ कहाँ पर हुआ? गोवा की कोस्ट में हुआ और तेजस के साथ इसका 20,000 फीट की लगभग ऊंचाई में टेस्ट किया गया। तेजस की बात करें तो ये लाइट वेट वर्सेटाइल
फाइटर जेट है, इसको डेवलप किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड 2200 किलोमीटर पर आवर की है और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले डीआरडीओ डिफेंस रिलेटेड हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसको इस्टेब्लिशमेंट इसका 1958 में किया गया, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आती है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, साउथ पोल में मून मिशन भारत ने भेजा चंद्रयान 3 के नाम से और वो सक्सेस हो गया, सॉफ्ट लैंडिंग उसकी हुई है। जियो हैप्टिक ये टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में इसको नवाजा गया। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास जिसने एमओयू साइन किया है 5G टेस्ट बेड बनाने का, जिससे कि रेलवे में सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के पूरे सिस्टम को और बेहतर किया जा सके। आर्मी पोस्टल सर्विस कॉर्प्स को इनॉग्रेट किया गया, पहला परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर कहाँ पर? नई दिल्ली में। पहली आईआईटी कैंपस भारत के बाहर डेवलप की जाएगी तंजानिया में और आईआईटी मद्रास इसको करने वाला है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का टेस्ट फायर हुआ उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। एक्सपोसेट ये भारत की पहली पोलरीमेट्री मिशन है और पहला एयरबस C295 इंडिया का पहला सक्सेसफुल ये एक ट्रायल था। और दुबई बेस्ड एक एयरलाइन है एमिरेट्स, ये वर्ल्ड की पहली एयरलाइन बनी जिसने रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा नाम का यूज़ किया है। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर यहाँ से कवर कर सकते हैं और इस ई बुक को ख़रीद कर इसमें ये 59 रुपीज़ की आपको दी जा रही है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजीपी ऑफ हरियाणा? तो हरियाणा के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शत्रुजीत सिंह कपूर को। किसको? शत्रुजीत सिंह कपूर को यहाँ पर आप देख सकते हैं, याद रखिएगा। ये डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट कंपोजिट शूटिंग रेंज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट? तो भारत की पहली समग्र शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आईएनएस करना। कहाँ पर? आईएनएस करना में समग्र शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कंपोजिट शूटिंग रेंज का उद्घाटन हुआ है कहाँ पर? आईएनएस करना में। यहाँ पर बात करें तो कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज है जो कि वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता जी ने किया है आईएनएस करना में, ध्यान रखिएगा। भारत के इस समय नेवल चीफ कौन है? तो आर हरि कुमार जी इस समय पर भारत के नेवी चीफ हैं। अगला क्वेश्चन, इन द ईयर 2024 द 16th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन सिटी ऑफ कजान ऑफ विच कंट्री? तो कजान किस कंट्री की सिटी है? ये तो आपको अगर पता है तो आंसर दे लेंगे, और अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। लेकिन 2024 में जो ब्रिक्स 16वें नंबर की इनकी जो समिट होगी कहाँ होगी? तो कजान में होगी और ये रशिया में पड़ता है। अब ब्रिक्स की बात कर लें, पहले 5 देशों का समूह है, अभी भी 5 देशों का समूह है, लेकिन 6 और इसमें देश इंक्लूड किए गए हैं और अब ये टोटल 11 देशों का समूह हो चुका है। स्टार्टिंग के 5 देश कौन है जो अभी भी है मेंबर, और ये देश 1 जनवरी 2024 से देश इंक्लूड हो जाएंगे ब्रिक्स में। 5 देश ब्रिक्स रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। और इन 6 देशों की बात करें, याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अर्जेंटीना हो गया, मिस्र हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया और इथोपिया। ये 6 देश हैं जो कि ब्रिक्स के अब नए मेंबर बने हैं। और ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर ये कंफर्म किया गया। वैसे रशिया के जो चीफ प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने वर्चुअली यहाँ पर संबोधित किया साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में समिट हो रही थी। लेकिन उन्होंने अनाउंस किया कि अगले साल जो उनके यहाँ पर कजान सिटी में ये 16 नंबर की ब्रिक्स समिट होगी
उसमें वो वहाँ पर उसमें नेक्स्ट जो होने वाली है उनके यहाँ पर, उसमें उन्होंने सभी को आमंत्रित किया। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन एथलीट हैज़ बीन बैंड फॉर 4 ईयर फॉर डोपिंग। तो किस भारतीय एथलीट पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो आंसर है यहाँ पर कौन, दूती चंद पर। किस पर, दूती चंद पर यहाँ पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। ये 29 साल की हैं और इन पर कोई एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर पाया गया था, जिसकी वजह से इनको बैन किया गया और ये बैन का दिसंबर 2022 से चालू हो चुका है और अब इनको अगले 4 साल तक बैन किया जाएगा। और इनकी बात करें तो 2018 में ये सिल्वर मेडल, 2 सिल्वर मेडल एशियन गेम्स में जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम एज द भारतीय जनता पार्टी यूपी प्रेसिडेंट। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के यूपी के प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया। आपको पता है 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और उसके बाद 2024 के अंत में ही यूपी का चुनाव होना है। यहाँ पर इसीलिए यूपी बीजेपी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों, बीजेपी की अधिकतर सीटें, लगभग 80 सीटें जो लोकसभा में हैं, उनमें से ज़्यादातर सीटें बीजेपी जीतना चाहती है। इसके लिए इन्होंने अपना यहाँ पर प्रेसिडेंट चुना है। किसको चुना है, तो आंसर भूपेंद्र सिंह चौधरी को। भूपेंद्र सिंह चौधरी को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट चुना है अपनी पार्टी का, जिससे कि वो वेस्टर्न यूपी के जो जाट कम्युनिटी है उनको अपनी तरफ ले सके, जिससे क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं वो वेस्टर्न यूपी जाट कम्युनिटी से ही आते हैं, इसीलिए उनके वोट में सेंध लगाने के लिए ऐसा इनके द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, क्योंकि किसान आंदोलन भी जाटों ने ही यहाँ पर लीड किया था। तो उत्तर प्रदेश की बात हुई है। उत्तर प्रदेश को राज्य के रूप में 1950 में फॉर्म किया गया। कैपिटल लखनऊ है, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, लेजिस्लेचर बाईकैमरल है जहाँ की काउंसिल में 100 सीट्स, लोकसभा में और असेंबली में 403 सीट्स, राज्यसभा में 31 सीट्स, लोकसभा में 80 सीट्स आती हैं। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है जिसको 1977 में बनाया गया और नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन ऑब्जर्व्ड। दास व्यापार और उनके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए हम हर साल 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 23 अगस्त को हम रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन मनाते हैं। इस साल की थीम फाइटिंग स्लेवरी, लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसमेटिव एजुकेशन रखी गई है। इसको पहली बार 1998 में मनाया गया। यूनेस्को के द्वारा इस डे को अनाउंस किया गया था। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको फॉर्म किया गया था 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में अवेलेबल है। हेड इसके ऑन्द्रे अजोले हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2023 इवेंट। तो विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। आंसर होगा ये स्वीडन कर रहा है। कौन, स्वीडन। ध्यान रखिएगा, स्वीडन के द्वारा, जो कि डायरेक्टर जनरल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे भारत की तरफ से, और ये स्वीडन में वर्ल्ड वाटर वीक 2023 20 से लेकर 24 अगस्त तक ऑर्गेनाइज़ कराया गया। ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप अ वर्किंग ग्रुप फॉर प्रमोटिंग ट्रांसलेशनल एजुकेशन विद विच कंट्री। तो भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य समूह स्थापित करने की घोषणा की है। आंसर होगा ये भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। किसके, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ध्यान रखिएगा, भारत
और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर कोलैबोरेशन किया, जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन है वो किया जा सके और एक दूसरे के बच्चों को अपने यहाँ पर एजुकेशन के लिए मौका दिया जा सके। ऑस्ट्रेलिया की तो कैनबरा इसकी कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो साउथ पोल में भारत की जो चंद्रयान मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है मून मिशन के रूप में, और ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 जो इंडियन शूटर है कौन, अमनप्रीत सिंह, इनके द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इनके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड को यहाँ पर लागू किया गया। 6 और कंट्रीज़ ब्रिक्स में इंक्लूड हो चुकी हैं। स्टैटिस्टिक की फील्ड में कलिमपुद्दी राधाकृष्णन राव जी थे, जो अभी रिसेंटली में पास आउट हो चुके हैं। भारत को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने सस्पेंड कर दिया है और आने वाले इवेंट्स में भारत को यहाँ पे खेलने से रोका जाएगा। अग्निकुल कोस्मोस ये एक कंपनी है, प्राइवेट स्टार्टअप है, इंडिया की पहली केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट को ये लॉन्च करने वाले हैं। पी वीरामुथुवेल ये चंद्रयान 3 में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। 14,903 करोड़ रुपया डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए यहाँ पर भारत सरकार ने एलोकेट किए हैं। और LV-M3 M4 ये चंद्रयान 3 लॉन्च करने के लिए रॉकेट यूज़ किया गया था। आज के क्विज़ की बात करें तो इन द ईयर 2024 द 16th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन द सिटी ऑफ कजान ऑफ विच कंट्री। तो वर्ष 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश के कजान शहर में आयोजित किया जाएगा? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।